हेलो फ्रेंड्स, अब जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो है आपकी आरएस एक्सरसाइज 2A और इसके लिए क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो एक ही है और वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपके सॉल्व करना है, यानी जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद उनके कोएफिशिएंट्स को उन जीरोस के साथ वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व करके जो सिलेक्टेड हैं सिर्फ उनको ही लिया है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है क्वेश्चन 1 जो कि आपका है x² + 3x - 10। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए सबसे पहले हमें जीरोस निकालने हैं, तो हमने लिया इसको x² + 3x - 10। नाउ अब इक्वल टू 0, 10 की मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x² से करते हैं जो कि 1 है। तो 10 और 1 ये क्या आएगा, आपका 10 ही आएगा। अब 10 के फैक्टर आपको लेने हैं, तो 2 5 = 10। मैंने बताया कि यहां पर जब आप ये फैक्टर्स करेंगे तो इनको यही कहीं चेक करते चलिए कि जो मिडिल टर्म है वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 मिल गया हमें, तो हमारे जो फाइनल फैक्टर्स हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे। अब आती है दूसरी चीज साइन की, तो यहां साइन प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 और 2 में एक हम प्लस रखें और एक माइनस रखें। तो हमने 2 को माइनस रखा और 5 को प्लस का रखेंगे, तो अब इनका डिफरेंस हमें +3 मिलेगा और मल्टीप्लाई 2 5 = 10 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म आपकी स्प्लिट करने के लिए फैक्टर्स मिल गए, तो ये हो जाएगा x² + 5x - 2x - 10 = 0। ओके, नाउ x, अब इन दोनों टर्म से आप x कॉमन लीजिए, तो x² में से x कॉमन ले लिया, बचा x, और यहाँ 5x में से x लिया तो आपका सिर्फ 5 बचा। अब देखिए यहाँ साइन एरर की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। इसको जरा देखो, जो आपका सेकंड में फैक्टर मिलेगा वो बिल्कुल सेम यही टर्म मिलता है। एक तो इसको ध्यान रखना है, दूसरी चीज देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, यानी एक तरह से आप माइनस ले सकते हैं। दूसरा कोएफिशिएंट में ये 2 है और ये 10 है, तो इन दोनों में से आप 2 यानी -2 आपका पूरा एग्जैक्ट कॉमन आ गया। अब देखिए 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ आपके पास x। अब 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा 5। अब बात आती है साइन, क्योंकि दोनों ही माइनस आपने बाहर ले लिए तो अंदर क्या बच जाएंगे, दोनों प्लस, = 0। नाउ x + 5 एंड x - 2 = 0। तो x + 5 = 0 और x आ गया -5। दूसरा 0 की बात करें तो x - 2 = 0, तो x = 2। तो एक 0 तो हो गया, x = -5, और दूसरा हो गया 2। इसको हमने अल्फा -5 बोला और इसको बीटा 2। यहां आप अल्फा बीटा चेंज हो सकते हैं, मींस आप अल्फा इसको भी रख सकते हो, बीटा इसको भी रख सकते हो, या कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे मिल जाए तो आपको बिल्कुल भी स्केयर होने की जरूरत नहीं है, ये कोई सा भी मेंशन किया जा सकता है। हम सिर्फ एक जीरो से मतलब होता है। नाउ अब हमें इससे क्या करना है, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट से। तो वेरिफिकेशन, तो इसके लिए आप देखिए सबसे पहले क्या, सम ऑफ रूट्स, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आप देखिए ax² + bx + c = 0, ये जनरल इक्वेशन और कोएफिशिएंट्स होते हैं a b c। तो यहाँ a की वैल्यू, इससे इस इक्वेशन को भी यहाँ लिख लीजिए ताकि इस क्वेश्चन से आपको बाकी क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। तो ये हमने लिखा दिस एंड -2। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ 1, तो a = आ गया 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट b और यहाँ x का कोएफिशिएंट 3, तो ये आ जाएगा b = 3 और यहाँ हो जाएगा आपका c = -10। ओके, कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए। नाउ अब आएगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में देखिए अल्फा + बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है -5 प्लस 2, और यहां देखिए b की वैल्यू है 3 और ये माइनस यहां पर है, और a की वैल्यू है 1। अब इन दोनों का डिफरेंस -3 और ये आ जाएगा आपका -3, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये आपका सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गया। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा है आपका -5, बीटा है 2, तो ये आ गया 10। अब इसको देखिए c की वैल्यू क्या है, ये 10, और ये साइन आपका आ जाएगा माइनस। अब देखिए c की वैल्यू क्या है -10, आपने रख दिया -10। a की वैल्यू है 1, तो आ गया 1, तो ये आ जाएगा -10। तो ये भी आपका -10, ये भी आपका -10, जो कि इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ये हमने आएगा। अब बाकी को थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेंगे, इतने डिटेल्स नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपका 2x² - x - 6 और सॉल्व। अब देखिए सबसे पहले गिवन में यहीं से ले लीजिए 2x² - x - 6। अब यहां पर ये टर्म 6 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2, तो 6 इंटू 2। अब यहां पर हम नॉर्मल फैक्टर करके, हमें क्या प्रोडक्ट करके भी फैक्टर करना है, तो हमने डायरेक्ट इसे फैक्टर फॉर्म में लिखा है। इससे थोड़ा सा हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और ये आराम से क्वेश्चन इजीली हो भी जाते हैं। तो 6 का फैक्टर कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो फिर से क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और फिर उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसके फैक्टर, और देन आफ्टर उन्हें ग्रुप में करके हमें ये डिफरेंस लाना होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना है, तो हमने सिर्फ उसे फैक्टर फॉर्म में ही लिखा 6 इंटू 2, और 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब आपको चाहिए यहां पर -1, तो देखिए 2 और 2 इसका ग्रुप किया, 2 इंटू 2 और एक ये 3 अलग, 2 2 जा 4 और ये 3। अब देखिए हमें डिफरेंस चाहिए 1, तो एक चीज क्लियर है कि हमें इन्हें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस तो रखेंगे 4 को और प्लस रखेंगे 3 को, ताकि इनका जो डिफरेंस है 1 और बड़े नंबर का साइन यानी -1 आपको मिल जाए। अब ये हो जाएगा आपका 2x² - 4x प्लस 3x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको 0 रखें। नाउ अब देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए, ये और ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 कॉमन आ गया, और यहाँ x, ये आ जाएगा x - 2। अब यहाँ प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 2, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो अल्फा हो गया 2 और बीटा हो जाएगा -3/2। यहीं से वेरिफिकेशन के लिए ना यहाँ पर कोएफिशिएंट्स भी लेते हैं, तो कोएफिशिएंट a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 2, b कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, और c फॉर कांस्टेंट -6। नाउ वेरिफिकेशन, तो इसके लिए आपका सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 2 और बीटा की वैल्यू है -3/2। इसे अपॉन 1 एलसीएम s2 हो जाएगा 4 - 3। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, और ये 4। अब 2 को 2 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, तो 4 - 1 इज 1/2। नाउ अब कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो कोएफिशिएंट b का क्या है,
ये तो माइनस इस माइनस की वजह से, और b की वैल्यू -1, और a है आपका 2, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो देखो ये भी 1/2 मिल गया और ये भी 1/2 मिल गया, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ अब आ जाइए प्रोडक्ट पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हो गया 2, बीटा हो जाएगा -3/2, इससे कैंसिल मिला -3। अब प्रोडक्ट इसके कोएफिशिएंट्स की बात करें तो कोएफिशिएंट में क्या है आपके पास -6, तो ये हो गया -6 c की वैल्यू, और a है आपका 2, इससे ये 2, इससे कैंसिल होकर मिला 3, तो ये मिला -3। तो देखिए आप ये भी -3 मिला, ये भी -3 मिला, तो कंक्लूजन क्या है, वेरीफाइड। ओके, आई होप दीज टू क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्यूशन, अब यहां पर जो px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो गिवन है वो है 5x² - 4 - 8x। अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड में लिखेंगे, और इसके लिए सिंपल, और 5x² - 8x - 4 = 0। नाउ अब इसके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसके फैक्टर। तो 5 × 4 सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 4 = 20। अब 5 और 4 का अगर हम एडिशन फॉर मिडिल टर्म एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 9, और डिफरेंस करते हैं तो हमें मिलेगा 1, जो कि हमारा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसे और फैक्टर करेंगे, 5 × इस 4 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 × 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो 2 × 2। नाउ अब इसको देखें तो 2 5 = 10, और यहाँ पर आ गया 2, तो 10 और 2 का डिफरेंस आएगा आपके पास 8, जो कि रिक्वायरमेंट है। मींस बस अब आपको यहाँ क्या करना है, साइन को और डिसाइड करना है, बिकॉज आपको चाहिए माइनस का 8, तो इसका मतलब माइनस का नंबर ग्रेटर होना चाहिए, यानी 10 को हम माइनस करेंगे और स्मॉलर नंबर प्लस का होना चाहिए, तभी हमारा डिफरेंस भी आएगा विद करेक्ट साइन। तो हमारे पास जो फैक्टर मिल गए वो मिले -10 एंड +2, तो इसको लिखेंगे 5x² माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर टर्म x में है तो हम इन फैक्टर्स को भी 10x की टर्म में ही लिखेंगे, यानी 10x + 2x - 4 = 0। ओके, नाउ अब हम यहां से 5x कॉमन लिया हमने, देखिए 5x² है, यानी 5 × x × x। अब आपने 5x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ओनली x, तो ये x माइनस ये है आपका 10x। 10x की बात करूं तो 2 × 5 × x। अब यहां से आपने 5x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, ओनली 2, तो ये आ गया 2, प्लस यहां से अब देखिए 2 कॉमन लिया, 2x में से 2 × x, यानी आपने 2 कॉमन ले लिया तो ओनली क्या लेफ्ट बचेगा, x, तो ये आपने लिखा x, और यहां पर है आपका 4, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 2, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस = 0। अब हमारे पास ये टर्म आपके आ गए। नाउ फर्दर x - 2 and 5x + 2 = 0। Now 1 by 1 each factor को equal to 0 रखते हैं, -x - 2 = 0, x = 2। Similarly second one 5x + 2 = 0 means 5x = -2 and x = -2/5। एक को हम अल्फा यानी कि फर्स्ट को हमने अल्फा और बीटा इक्वल हो गया -2/5। तो इस इक्वेशन के जीरोस निकल गए। नाउ वेरिफिकेशन के लिए अल्फा बीटा हमारे पास आ गया, कोएफिशिएंट्स और चाहिए तो a = कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 5, b = कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि आपके पास है -8 एंड c4 कांस्टेंट जो कि आपके पास -4। नाउ फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -2/5।
नाउ इसे सॉल्व करेंगे, जस्ट टेक द एलसीएम 1 एंड 5 का। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 5, और 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, आपको मिल गया यहाँ पर 10 माइनस 2 इज 8/5। नाउ ये आपके जो जीरोज हैं उनका सम हो गया। अब कोएफिशिएंट्स के साथ देखें तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है आपके पास, -8, ये वाला माइनस इस फॉर्मूले में, और वैल्यू आपकी माइनस है तो उसे हमने ब्रैकेट में -8, और a के प्लेस पर आ गया आपका 5, दैट इज 8/5। तो आपने देखा जीरोस को प्लस किया तो भी आपके पास क्या आया 8/5, और जब आपने कोएफिशिएंट्स को लिया तब भी आपके पास आया 8/5। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और से रूट्स तो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है -2/5, तो यहां से आपको मिलता है -4/5, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है कोएफिशिएंट के साथ c/a, तो व्हाट इज c, c इज -4, तो ये आ गया -4, और a की वैल्यू है आपके पास 5, तो 4/5, तो ये -4/5, ये भी -4/5, वेरीफाई भी हो गया, फैक्टर भी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नाउ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, यानी जीरोस के लिए, तो सिर्फ हम वो देखेंगे। हमारे पास है 2x² माइनस 11x प्लस 15, अब इक्वल टू 0, 15 की मल्टीप्लाई 2 से, और देन हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो 15 इंटू 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, बट ऐड करते हैं तो 17, और डिफरेंस करते हैं तो 13, तो इस दोनों ही फैक्टर हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी 5 3 जा 15, नेक्स्ट फैक्टर ये होगा। अब हमें यहां से चाहिए 11, तो देखिए 3 2 जा 6, और ये 5, यानी 5 और 6, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 11, और डिफरेंस करते हैं तो 1। अब 11 आ गया, 11 ही हमारी रिक्वायरमेंट है, बस हमें साइन को और सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों ही फैक्टर्स को हमें क्या लेना होगा, माइनस का, तब हमें मिलेगा -11, यानी फैक्टर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। जरा आप देखिए यहाँ पर फैक्टर्स, यानी 2x², इसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग यहां से आपने जब 2x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या है नेक्स्ट 5x, और यहां से आप देखें तो 5 इंटू एक्स। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है 2 एंड 5 में। वेरिएबल की बात करें तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो यानी हम क्या ले सकते हैं x, तो हमने क्या ले लिया x यहाँ से कॉमन लिया। नाउ अब नंबर क्योंकि आपका कोई नहीं है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और x आपने कॉमन ले लिया 2, और एक ये x, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस, अब नंबर से तो कोई कॉमन नहीं था, x आपने कॉमन ले लिया तो लेफ्ट आपका बचा 5। नाउ अब इसमें देखिए ये है आपके पास क्या -6x, अगर इसको देखें तो 2 इंटू 3 इंटू x, और 15 को देखें तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, तो यहां से आपको 3 कॉमन मिल रहा है इन दोनों फैक्टर से। अब देखिए एक तो हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस कॉमन, माइनस और उसके बाद नंबर में 3, तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 6 में से, यानी 6x ये है फैक्टर, तो यहां से जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो 2 और x बचा, तो क्या बचेगा 2x, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट है 15 में से अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास लेफ्ट बचा 5। अब ये माइनस का क्यों, क्योंकि आपकी 2 माइनस की प्रोडक्ट प्लस होती है, और क्योंकि आपने एक ये माइनस ले लिया तो यहाँ पर इसलिए माइनस का बच जाएगा। नाउ 2x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे 5 इधर आ जाएगा, तो 5 और 2 इसका कोएफिशिएंट है, डिवाइड में आ जाएगा।
नाउ अब ईच फैक्टर्स को इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये 5 0 से राइट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। नाउ अब हमारे जीरोस अल्फा बीटा निकल गए हैं। वेरिफिकेशन सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने इन प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा ये जो नंबर्स हैं थोड़े इररेशनल भी लिए गए हैं, तो इसको जरा हम पूरा कंप्लीटली देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसके नंबर इररेशनल है तो थोड़ा सा इसके फैक्टर करने में हमें डिफिकल्टी आ सकती है, बट क्वेश्चन अच्छा है। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 8 और px जो आपको गिवन है 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। मीन्स आपकी पूरा का पूरा जो इक्वेशन है यानी पॉलिनोमियल है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले 2 रूट 3 इंटू रूट 3। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा आपको पता है 2 इररेशनल नंबर अगर लाइक रेशनल नंबर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट सेम नंबर आ जाता है। मींस रूट 3 इंटू रूट 3 आपको मिलेगा 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 3 9, और से कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिर्फ 3 मिलेगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली रूट 3 इंटू रूट 3 को 3 लिखते हैं। ओके, नाउ अब हमें चाहिए क्या 5। तो आप देखें 2 और 3 का डायरेक्ट ही एडिशन क्या हो जाएगा 5। बिकॉज हमें माइनस का चाहिए तो इसलिए हमने इन दोनों ही फैक्टर्स को माइनस का रख लिया, -2 और -3। तो हमें क्या मिल जाएगा -5। तो अब हमें एक बार फैक्टर्स मिल गए हैं। नाउ अब देखिए 2 रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए एक तो आपका x स्क्वायर है, एक ये x है, तो यहां से आप x कॉमन ले सकते हैं। दूसरी चीज ये 2 और यहां पर ये 2, तो यहां पर ये भी 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट क्या बचा 2 आप ले चुके हैं, एक x ले चुके हैं, तो आपके पास बचा 3x। नाउ 2x आप ले चुके हैं, तो देखिए यहां 0 लिखने की गलती मत करना, क्योंकि 2x इंटू 0 का मतलब 0 होता है और 2x इंटू 1 का मतलब 2x होता है। तो 2x जब आप ले लेंगे तो आपको लेफ्ट 1 मिलेगा, तो यहां आप लिखेंगे 1। नाउ अब यहां देखिए माइनस ये रूट 3 है। अगर आप देखें तो डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इस 3 को समझे तो 3 का मतलब क्या हो गया रूट 3 इंटू रूट 3, यानी इस 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3। तो ये एक्चुअल में जो 3 है वो रूट 3 इंटू रूट 3 है। अब यहां से अगर हमने रूट 3 कॉमन ले लिया, यानी कि इन 2 रूट 3 में से एक रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक रूट 3 बच गया। और साथ में इसके साथ ये x है क्योंकि ये, और यहां पर 1 क्योंकि रूट 3 एक सिंगल है, रूट 3 आप कॉमन ले चुके हो। साइन की बात करें तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस प्लस का हो गया, और ये वाला जो प्लस साइन है ये माइनस का हो गया। तो ये फैक्टर्स आ गए। नाउ रूट 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 ले चलिए। नाउ अब ईच फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू ये इधर आके प्लस का 1, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया। नाउ 2x इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो ये अल्फा 1 अपॉन रूट 3, बीटा रूट 3 बाई 2। जीरोस निकल गए। बस जीरोस में आपको इस इररेशनल नंबर का फैक्टर किस तरीके से होता है यही आपको मेन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। नाउ वेरिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 रूट 3x, सॉरी x नहीं दिया जाएगा कोएफिशिएंट्स के लिए, और b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू रूट 3। नाउ सम ऑफ रूट्स
तो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या है 1/√3 और बीटा क्या है √3/2। √3 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3। अब हमें इस जो एलसीएम है इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जरा इसको देखिए 2√3/√3, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, क्वेश्चन आपका 2 बचा, और इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई हमें यहाँ न्यूमरेटर से करनी होती है, तो ये आ जाएगा 2। नाउ देन प्लस साइन एंड नाउ अगेन अब हमें 2√3 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आपका क्वेश्चन √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। नाउ 5/2√3। अब हमने जीरोस को ऐड कर लिया, हमारे पास ये आ गया। अब इसको कोएफिशिएंट्स को भी देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू क्या है आपके पास -5। देखिए ये वाला माइनस ये, और वैल्यू आपकी b है -5, और a की बात करूं तो 2√3, यहां से मिला 5/2√3। तो देखिए ये मिला आपको 5/2√3 और यहां पर भी मिला 5/2√3। तो सम वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की और बात करें, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, इसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू है 1/√3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2, इससे कैंसिल और आपको मिला 1/2। एंड कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू क्या है आपके पास √3 और a की वैल्यू है आपके पास 2√3। अब इस √3 से ये √3 कैंसिल, बचा 1/2। तो देखिए ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, इसको आप सिंपली वही फैक्टर्स करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1। समटाइम्स यहां पर थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10 और गिवन की बात करूं तो 3x² - x - 4। अब देखिए यहां इसकी मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करनी है। ज्यादातर यहाँ कोएफिशिएंट मिलता नहीं है, तो माइंड में ये चीज हमारे रिकॉल नहीं होता, इसलिए हर एक क्वेश्चन में हमने इस चीज को जरूर हाईलाइट किया है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3, तो 4 × 3 आपको मिला 12। अब यहाँ पे डिफरेंस में आपको चाहिए -1, क्योंकि यहाँ सिंगल आपका -x लिखा हुआ है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आता है, तो फैक्टर आपके यही हो गए। तो इसका मतलब बस आपको साइन सेट करना है, तो 4 आपने माइनस का रखा और प्लस का 3, तो इनका डिफरेंस -1 आ गया। तो आप कह सकते हो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। नाउ यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो 3x - 4 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 इक्वल टू 0। तो 3x - 4 और ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को 3x - 4 इक्वल टू 0, तो x = 4/3 और x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। नाउ वेरिफिकेशन इजी है, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और वही a b c, a की बात करूं तो a यहाँ पर 3 रहेगा, b यहाँ पर -1 रहेगा और c आपका रहेगा -4। डू योरसेल्फ, यानी अपने आप इसको सॉल्व करना। हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए तो दोनों ही हैं तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें 2 टर्म्स हैं और इसमें भी 2 टर्म्स हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, और इस 2 टर्म्स की वजह से कभी कभी हमें ये डाउट हो जाता है कि इसमें तो 2 ही टर्म्स है, ये इक्वेशन सही नहीं है, या यूं कहें कि ये जो इक्वेशन हमें px दिया है ये सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए
इसमें भी हमें क्या करना है, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, पहले हम फैक्टर करेंगे। इस फैक्टर्स के लिए हम जरा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 5x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और 10x की बात करूं तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखिए यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, आप देखिए 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, और x यहां पर है, x यहां पर, हमारे पास यानी दोनों में कॉमन आ सकता है 5x। तो हमने यहां से 5x कॉमन लिया, क्या बच जाएगा इस वाली टर्म में से, यानी 5x स्क्वायर में से जब आपने 5x कॉमन लिया तो आपको मिला लेफ्ट x, आपने ये x कर दिया, और यहां से 10x में से जब आपने 5x कॉमन ले लिया तो आपको मिला 2, तो यहां पर आपने 2 इक्वल टू 0। अब जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए हो कि हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0, वही काम हम यहां पर भी करेंगे। 5x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 अपॉन 5, दैट इज आपको मिला 0। तो आपको एक 0 0 मिल गया, यानी मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको पॉलिनोमियल px दिया था इसका एक सॉल्यूशन वो क्या है 0। नाउ सेकंड फैक्टर की बात करूं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, तो एक बार दोनों जीरोस हमें मिल गए। तो फर्स्ट वन को हमने बोला अल्फा इक्वल टू 0 और सेकंड वन बीटा इक्वल टू -2। नाउ वेरिफिकेशन के लिए एक बार इसे नोट करते हैं हम, 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके कोफिशिएंट्स को इसके साथ कंपेयर करते हैं और a b c देखते हैं क्या होगा। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर c कांस्टेंट, जबकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब c इस वाले जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या है 0। अब हमें abc भी मिल गए, अल्फा बीटा भी मिल गए, तो सबसे पहले आ गया सम ऑफ जीरोस, जो कि आपका होगा अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 5, ये माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, और ये आया आपका -2, तो यहां से मिला आपको -2। अब इसी के साथ जरा अल्फा प्लस बीटा को देखो, तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू आपके पास है -2, इन दोनों का सम -2, ये भी -2 मिला, ये भी -2 मिला, तो सम वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू है 5, तो ये मिल जाएगा आपको 0। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, तो ये 0 इंटू कुछ भी होगा वो भी आपको 0, तो ये भी आप देखिए 0 0 मिल गया। तो देखा होगा आपने कि क्वेश्चन ये कितना इजी था, लेकिन इसको देखकर समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को अप्लाई जरूर करना, ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट दे रखी है और x स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है, बाकी अगर देखा जाए तो सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए 8x स्क्वायर इक्वल टू, वैसे से फैक्टर भी कर सकते हैं और इसे ऐसे भी ले जा सकते हैं, यानी ये माइनस है इधर जाके प्लस का 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो इसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो अल्फा इज इक्वल टू आप कह सकते हो प्लस का 1 अपॉन रूट 2 और बीटा इज इक्वल टू कह सकते हो आपका माइनस 1 अपॉन रूट 2। अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। नाउ वेरिफिकेशन, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहां देखिए b की वैल्यू क्या है, यहां पर भी अगर हम देखें तो ax स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b की टर्म यानी bx की टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो माइनस 0, और यहाँ पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 4। तो b की वैल्यू हो गई आपकी 0, a की वैल्यू हो गई आपके पास 8, यू गिव्स व्हाट 0 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0, और अगर इनके रूट्स को सम की बात करूं
तो अल्फा है आपका प्लस का 1/√2, बीटा है माइनस का 1/√2, तो प्लस माइनस ये कैंसिल होकर मिला 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सम भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा C/A, तो C की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और A की वैल्यू क्या है 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो मिला 1/2 माइनस का। अब प्रोडक्ट की बात करूं तो 1/√2 अल्फा की वैल्यू प्लस में इंटू बीटा की वैल्यू -1/√2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई आपका आया 1 और √2 इंटू √2 2, और ये जो माइनस साइन है वो आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये भी आपका 1/2 विद देयर साइन माइनस एंड माइनस, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो देखा कि जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेन टास्क आपका फैक्टर है। फैक्टर्स के लिए कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका किसी भी तरह का पॉलिनोमियल होगा वो आराम से फैक्टर हो जाएगा। जरा सा इसको हम एक और तरीके से देख लेते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स दूसरे तरीके को भी यूज करते हैं। देखिए फैक्टर क्या लेंगे, हमारे पास है 8x² - 4 = 0, क्योंकि हम यहाँ पर ये 8 और 4 दोनों 4 के मल्टीपल है, तो हम यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 2x² - 1 = 0। अब देखिए 2x² - 1 = 0, और इस 4 को 0 के नीचे लेके जाएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो 2x² माइनस इसको उधर लेके जाए 1 और अपॉन में 2, तो x = √1/2, और फिर से आप देखें तो ये वाली टर्म बन गई, तो वही प्लस माइनस, किसी भी रूट से आप चलेंगे आराम से फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये आपके बेसिक्स के क्वेश्चन थे। अब थोड़े से वर्ड बेस प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हैं इस एक्सरसाइज की। नाउ इस एक्सरसाइज की अब जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होती है। वर्ड प्रॉब्लम वैसे इजी है, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आराम से हो जाते हैं। देखिए इफ अल्फा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px 2x² plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4, then find the value of k। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको जीरोस जो px है वो अल्फा बीटा दिए हुए हैं एंड एक रिलेशन गिवन है, उससे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन नंबर 30, सबसे पहले गिवन zeros alpha and beta and relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4 and px जो इक्वेशन है जिसके जीरोस ये सेटिस्फाई करते हैं वो है 2x² plus 5x plus k, यानी ये जो अल्फा बीटा है वो इस इक्वेशंस के जीरोस हैं। तो इसका मतलब आपने जीरोस और जो कोफिशिएंट्स है उनको वेरीफाई करके देखा प्रीवियस के क्वेश्चन में, तो वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। यानी अगर मैं बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा -b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका -5 और a की वैल्यू आ गई आपकी 2, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, तो c आपका क्या है k यानी कांस्टेंट टर्म एंड a आपका 2, तो ये आपके रिलेशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसी के जीरोस हैं तो ये भी मिलेगा। अब देखिए बिकॉज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी सिंपली हमने अल्फा प्लस बीटा में a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और यहां से मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। या हम ये कहें कि हम 2 ना लेकर सिर्फ एक अल्फा बीटा को हम इधर लेके गए
तो हमारे पास क्या इधर लेफ्ट में मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर आपका यानी 2 अल्फा बीटा थे, एक अल्फा बीटा को आपने यहाँ सेंड कर दिया। नाउ अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -5/2, तो आपने -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा k/2, और ये जो पूरे की वैल्यू है आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4, यानी इस पूरे की वैल्यू हो गई आपकी 21/4। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपके पास k है, या आप ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25/4, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 माइनस है, लेकिन माइनस का -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25, इस तरीके से आपका ये प्लस का 25 आ जाएगा। नाउ ये इधर आके 21/4 दैट इज k/2। अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 - 21 इज 4, इससे ये कैंसिल, और ये आगे k/2। तो यहाँ पर आपका 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 × 1, तो यानी k = आपको क्या मिल गया 2। क्वेश्चन सिंपल है, 3 मार्क्स में आएगा एटलीस्ट अगर आता है तो। और बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशंस है बाकी और किसी भी मेथड से करेंगे तो ये ट्रैक कर जाएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपली आपको इस रिलेशन से ये कोएफिशिएंट्स ले लेना है, और ये क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इस तरीके से। अब यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट बस ये है क्योंकि आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से यहाँ पर मिलता है 2 अल्फा बीटा, जबकि यहाँ पर सिंगल अल्फा बीटा है, तो यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि 2 अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा को इस साइड ले आए हैं और एक को यहीं छोड़ दिया, ताकि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमें यहाँ से गिवन से मिल जाए, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। देन आफ्टर आपका सिंपली सॉल्व कर लिया। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 14। यहाँ पर क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें उनके जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, और उसके बाद आपको उसके जीरोस भी निकालने हैं, मतलब अल्फा बीटा की सेपरेट वैल्यू भी निकालनी। तो सबसे पहले फाइंड आपको करना है px, ठीक है। दूसरा गिवन क्या क्या है, गिवन में तो ये हो अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 12। अब बिकॉज आपके पास फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x² सम -8x प्लस ये आपका 12। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो तो निकल गया, अब उसके बाद इसने जीरोस बोला है, तो बेटर ये है कि और कोई भी तरीका अप्लाई करने से बेटर सीधे यहाँ पर फैक्टर्स कर दीजिए। अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू या कोई एक वैल्यू निकाल के फिर रखेंगे तो फैक्टर तब भी करना पड़ेगा और उसे बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बेटर आपका यहाँ पर यही है। अब यहाँ क्या चाहिए -8, ये है 12, तो सिंपल 6 2 12, फैक्टर भी मिल गए और दोनों को हम माइनस करा लेंगे। x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस में से यहाँ माइनस ये भी आ जाएगा -6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, एक 0 तो आ गया आपका 2, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, दूसरा 0 तो आ गया आपका 6। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से किया जाएगा, क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो px आपको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इनका जो सम है वो है 0, यानी अल्फा और बीटा की
ऐड करने पर आपको मिलेगा 0 और इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा है वो है आपका -1। फॉर्मूला हम यही लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे हर बार ये फॉर्मूला लिखना है। तो x² अब क्या है माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम क्या है इनका 0 और ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 वो है आपका -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x², ये तो 0 हो गया, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जो कि फर्स्ट पार्ट है। अब इसे हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। x² -1 का स्क्वायर, 1 को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ये हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। तो a प्लस b यानी x प्लस 1, a माइनस b यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 1। क्वेश्चन सिंपल थे, आराम से हो गए। आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2 and their product is 1, hence find the zeros of the polynomial। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है और यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 16 सबसे पहले फाइंड की बात करूँ तो फाइंड आपको px यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और गिवन में क्या क्या चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा यानी के 1। Now because x² minus sum of roots यानी L अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, therefore x² माइनस सम है इसका 5/2 x प्लस प्रोडक्ट है 1 इक्वल टू 0। Now अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर देखिए आप 2 से पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन होल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2 इंटू 5/2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 0। देखिए अगर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिंपल बात ये देखिए हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो हर एक टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल और आपको इक्वेशन जो निकल के आएगी 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, px निकल गई। नाउ फॉर जीरोस अब हम इसके क्या करेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 2, तो 2 2 4 और 4 इंटू 1, तो अब आपको मिल जाएगा 5। तो हम क्या कह सकते हैं 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ 2x² में से एंड 4x से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2x। अब 2x² से आपने 2x कॉमन ले लिया, सिर्फ आपके पास x बचा। 4x में से आपने 2x कॉमन लिया तो आपके पास 2 बचा। नाउ -1 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए x माइनस 2 एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया 2। और सेकंड की बात करूँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो इसके जीरोस जो हो गए वो हो गए 2 एंड 1/2। और इक्वेशन की बात करूँ तो वो इक्वेशन हो गई आपकी दिस 2x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर हमने एक स्टार भी लगाया हुआ है, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial। मीन्स यहाँ पर क्या है, अभी तक आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा था, लेकिन यहाँ पर जीरोस दे रखे हैं यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, ना कि उनका एडिशन और प्रोडक्ट। तो हम क्वेश्चन के फ्लो के अकॉर्डिंग कभी कभी डायरेक्टली प्लस लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो px को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो गिवन है अल्फा वो तो हो गया 2
और बीटा हो गया आपका -6। इसमें आप अल्फा को -6 और बीटा को 2 रख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्योंकि हमें प्रोडक्ट और सम चाहिए तो हम लिख लेंगे इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस -6 यानी 2 - 6 इज इक्वल टू -4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू -6 यानी मिल जाएगा आपको -12। नाउ बिकॉज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा है आपके पास -4, ये माइनस तो फॉर्मूले में है और ये आपने यहाँ रख दिया -4x प्लस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका है -12, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। नाउ उसके बाद क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट्स, यहाँ से कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन तो इसके लिए a इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया 4 और c इक्वल टू -12। अल्फा बीटा ऑलरेडी आपको गिवन है तो निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 2 एंड -6। नाउ सम ऑफ जीरोस, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये क्या निकल के आया था, दोनों को प्लस करके -4 और अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग -b/a और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4, वो भी प्लस की और ये माइनस, a की वैल्यू 1, यहाँ से क्या निकल के आया -4। इनका जो सम था वो भी -4 आया, कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी आपकी -4 आई। ये हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होगा आपका क्या अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या निकल के आया था आपके पास -12। अब इनके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग c/a, अब देखिए c की वैल्यू क्या है आपके पास -12 और a की वैल्यू क्या है 1, ये भी क्या है -12, ये भी -12, ये भी -12, तो वेरीफाई भी हो गया। क्वेश्चन इजी था, लेकिन यहाँ पर जो गलत होने वाले चांस हैं वो यही है कि हम नॉर्मली हमें हर एक क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया जाता है, जबकि यहाँ पर उसने अल्फा और बीटा अलग अलग यानी 0 अलग अलग दे दिए हैं और देन इसको वेरीफाई कराया। आई होप कि ये भी समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Now in this question find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो इक्वेशन निकालनी है और अल्फा बीटा की बात करूँ तो सबसे पहले आपको अल्फा गिवन है 2/3 और बीटा आपको गिवन है -1/4। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है, तो क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4, देन यू कैन से 2/3 -1/4। एलसीएम आपका आ गया 12। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, -12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 8 - 3 इज 5/12। तो ये तो आ गया आपका सम। नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2/3 इंटू -1/4, यहाँ से मिलेगा -2/12, इसको 1 और 6 यू कैन से -1/6। तो प्रोडक्ट भी मिल गया बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम है 5/12 और इनका प्रोडक्ट है -1/6। अब पूरी इक्वेशन को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 इन होल इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग
12x स्क्वायर माइनस 5x 12 इंटू 5/12x माइनस 12 इंटू 1/6 इक्वल टू 0। इससे कैंसिल हो गया आपका आया 2, इससे कैंसिल तो आपका 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ अब हमें इसका वेरिफिकेशन देखना है, तो वेरिफिकेशन भी देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसके कोएफिशिएंट इसे कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ओके, नाउ सम ऑफ जीरोस। अब क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास क्या 5/12। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस, तो ये फॉर्मूले में, और b की वैल्यू आप देखिए क्या है -5, तो ये आपने रखा -5, और a की वैल्यू है आपकी 12, तो ये आ गया 12, तो आगे माइनस माइनस प्लस 5/12, ये वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा क्या प्रोडक्ट हमारे पास, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या निकल जाएगा -1/6, और कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, और c की वैल्यू है हमारे पास -2 और a की वैल्यू है आपके पास 12, 2 1 और 2 6, दिया जाएगा -1/6। तो प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी 1/6 और कोएफिशिएंट से भी हमें 1/6, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड भी हो जाएगा, वेरीफाइड भी। ओके, आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, और ये लास्ट 3 क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 2A। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स यहाँ पर आपका मैं बात करूँ सॉल्व x plus a is a factor of px where px is equal to क्या है, px is equal to 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 equal to 0। फ्रेंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो x प्लस a इसका फैक्टर है, तो आप ऐसे लिखेंगे बिकॉज x प्लस a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -a, यानी हम ये कह सकते हैं ये फैक्टर है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस को रिकॉल करो जहां पर हम क्या करते थे, फैक्टर को निकालते थे। अब वहां यहाँ पर एक फैक्टर ये ऑलरेडी गिवन है, उसके बाद हम फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते थे और x की वैल्यू निकल कर आती थी जिसे हम कहते थे जीरोस ऑफ द px, यानी कि पॉलिनोमियल। तो ये तो फैक्टर हो गया, और ये यानी x इक्वल टू -a, ये क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया। तो अब अगर हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह a रखा तो हमें क्या मिलेगा 0। देखिए फैक्टर है, इक्वल टू 0 रखा तो ये हमारे पास जीरोस निकल गया, और जब हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो px में जो भी आपके फैक्टर होते थे, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, वो जो सॉल्यूशन आपने निकाला है मींस अल्फा और बीटा, उसको अगर आप पुट करते हैं तो वो आपको 0 ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो जीरोस है अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे यानी पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। यानी सिंपल स्टेटमेंट ये है कि p in place of x is -a gives 0। therefore आप कहेंगे क्या 2। अब x के प्लेस पर आप क्या आ गया -a का स्क्वायर प्लस 2a, x के प्लेस पर a प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी गिवन भी है और ये हमारा आएगा भी। तो अब देखिए -a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर।
यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो माइनस कांस्टेंट टू a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 5a इक्वल टू 10, 5a इक्वल टू 10, बट ये 10 इधर जा रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 और 5 से कैंसिल होके 2, तो a इक्वल टू आ गया आपका पास -2। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इजी था, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ 2/3 and -3 are the zeros of quadratic polynomial this ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। यानी यहाँ पर जीरोस ये गिवन है और जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें हमें 2 वेरिएबल a एंड b दिया है जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली मैं बात करूं कि सबसे पहले हमारे पास px वो है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो हमें गिवन है क्या 1 0, तो हमने x की जगह 2/3, तो a x के प्लेस पे हमने रखा 2/3 x का होल स्क्वायर प्लस 7x के प्लेस पे 2/3 प्लस b और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, जीरोस है, तो ये पूरा मिक्स होके हमें क्या मिलेगा 0। नाउ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 3 एंड प्लस b इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें, now question number 20, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले गिवन की, तो गिवन हमें क्या क्या है, px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपको इन टर्म ऑफ a एंड b गिवन है, एंड x इज इक्वल टू जो कि 0 कहा जाता है, एक है आपका 2/3 और एक है आपका x इज इक्वल टू -3। तो आप सबसे पहले p x के प्लेस पे 2/3 इक्वल टू 0 मींस अगर 2/3 रखेंगे तो ये 0, देयरफॉर आप कह सकते हो a x के प्लेस पर 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या a और ये हो जाएगा 2 to the 4/9 प्लस 7 to the 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 3 और b के नीचे अपॉन 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9 को 9 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 1 और ये हो जाएगा 4a। यहाँ पर आपको देखिए 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 42 प्लस अब यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9, तो ये आ जाएगा 9b इक्वल टू 0। सो 4a प्लस 42 प्लस 9b, ये b है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 इंटू 9। अब ये बोलेंगे आप 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0 और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देंगे। एंड अब एक बार हमने 2/3 रखा, अब रखेंगे हम p दूसरा 0 -3 इक्वल टू 0, तो आपको क्या निकल के आएगा, a x के प्लेस पे -3 स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9a -7 3 21 एंड प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल देते हैं अलग, तो b इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -21 तो प्लस का 21
प्लस का 9a तो माइनस का 9a। अब इससे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, देखिए 4a प्लस 9 और 21 माइनस 9a प्लस 42 इक्वल टू 0। देख वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 21 9 जा 189 एंड 9 इंटू 9 माइनस 81a प्लस 42 इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 77a और माइनस का। नाउ अब इसकी बात करें दोनों ही क्या हैं प्लस के हैं और उधर जाके माइनस हो जाएंगे विद एडिशन, यानी दोनों को ऐड करेंगे 9 और 2 11 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2। नाउ माइनस का तो a इज इक्वल टू माइनस 231 अपॉन 7 ये भी माइनस, इससे कैंसिल। अब देखिए 11 7 जा 11 2 जा 11 1 जा और ये 3 तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a इक्वल टू 3। नाउ पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। तो b इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3 21 9 3 जा 27 और 21 माइनस 27 इज माइनस 6 तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू माइनस 6। वैसे तो आपकी आगे पीछे रख सकते हो लेकिन आप पहले इस ऑर्डर को x y है तो पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, a b है तो पहले a की वैल्यू देन b की वैल्यू, यानी सिंपली मैं बात करूं अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको आंसर लिखना होगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 21, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ zeros of the polynomial fx is 40, find the value of k। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम गिवन की बात करें तो गिवन यहाँ पर पॉलिनोमियल fx के साथ दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कॉल कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ fx और p4 पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही रहेगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। नाउ दूसरी बात करें तो लेट zeros are alpha and beta, then sum of squares of this is equal to 40। ये आपका गिवन है, क्योंकि हमने अल्फा बीटा को इसके जीरोस लिया है तो आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू है माइनस 8 और a की वैल्यू हो गई 1। इसके साथ कंपेयर करते हैं इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 8 एंड c इक्वल टू k, ये आ जाता है। तो a की वैल्यू हो गई 1, तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस 8। इसी के साथ देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी है आपका के, और ये हो गया आपका, तो आप बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन में हम दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 64। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है 40, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी 40, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा हमने अभी क्या निकाला के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के इक्वल टू 64 और 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू, अब
40 इससे माइनस करेंगे तो 24 और k इज इक्वल हो जाएगा 24.2, इससे कैंसिल हो गया आपका आया 12, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 12। तो फाइनली आपको k का आंसर मिल गया। नाउ आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। बस यहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि जब हम ये रीड करेंगे तो सम क्या दे रखा है, स्क्वायर्स का सम ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास 40। तो हमने यहाँ पर 0 अल्फा बीटा ले लिया, उनका स्क्वायर सम कर लिया, देन सिंपल कोएफिशिएंट्स ऑफ रिलेशंस से ये वैल्यूज निकालें। बाकी और भी बहुत मेथड्स होते हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है, आराम से इनसे क्वेश्चंस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक यानी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में वहाँ पर कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि ये आराम से निकल जाता है। ओके, आई होप कि पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपको कहीं से डाउट मिले तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे जो इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें से सिर्फ सेलेक्टेड और बहुत सॉलिड प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।